यूं तो दुनिया में एक से बढ़कर एक पहाड़ और पर्वत मौजूद है, लेकिन अगर बात की जाए दुनिया के सबसे रहस्यमय पर्वत की, तो उस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है माउंट कैलाश का। ये एक ऐसा पर्वत है जिसका राज आज तक कोई भी इंसान, चाहे वो ट्रैवलर हो या साइंटिस्ट, सुलझा नहीं पाया है। तिब्बत के अंदर स्थित ये पर्वत हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। पुरानी कथाओं के मुताबिक ये वही जगह है जहाँ भगवान शिव तप करते हैं और जहाँ से पूरी सृष्टि का नियंत्रण होता है। इस पर्वत के चारों तरफ ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको माउंट कैलाश के कुछ ऐसे राजों के बारे में बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए इस मिस्टीरियस सफर की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती के साथ पिछले 21,000 सालों से मेडिटेट कर रहे हैं। कैलाश पर्वत के अंदर एक हिडन शहर है। Took one strand of what is there on that mountain. You won't believe. I was almost 10 to 15 years younger. Climb that changed mountaineering forever. माउंट कैलाश को सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी पवित्र मानते हैं। बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि उनके भगवान के अलौकिक रूप ढैमचौक यहीं रहते हैं। जैन धर्म के लोग इसे अष्टपाद के नाम से जानते हैं और मानते हैं कि उनके पहले तीर्थंकर शवदेव को यहीं पर निर्वाणा प्राप्त हुआ था। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 21,778 फीट है। इसके पास ही दो मशहूर झीलों का जिक्र आता है, मानसरोवर और राक्षस स्थल, और यहीं से निकलती है दुनिया की कुछ सबसे बड़ी नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। माउंट कैलाश की खासियत उसकी ऊंचाई नहीं बल्कि उससे जुड़े अनेक रहस्यों में है। इस पर्वत को दूर से देखो तो ये एक विशाल शिवलिंग जैसा दिखता है, एकदम बर्फ से ढका हुआ, शांत लेकिन शक्तिशाली। और दोस्तों, सबसे हैरानी की बात ये है कि आज तक कोई भी इंसान इस पर चढ़ नहीं पाया है। जहां एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, वहीं कैलाश पर जो भी गया है या तो वो वापस नहीं आया या चढ़ाई से पहले ही लौट आया। कहते हैं जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो समझ के बाहर होता है। या तो उसकी मौत हो जाती है या उसका दिमाग घूम जाता है। कई लोग मानते हैं कि ये जगह जीवित इंसान के लिए नहीं बनी, ये अच्छी आत्माओं का घर है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मरने के बाद जो लोग धार्मिक और अच्छे कर्म वाले होते हैं उन्हें यही शांति मिलती है। 1999 में रसिया के एक आंखों के डॉक्टर अर्नस्ट मोलसादेव ने माउंट कैलाश पर एक स्पेशल रिसर्च टीम के साथ एक्सपीडिशन किया। उन्होंने जियोलॉजी एक्सपर्ट्स, फिजिसिस्ट और हिस्टोरियंस के साथ मिलकर कई दिन तक इन्वेस्टिगेशन की। वापस आने के बाद उन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसी थ्योरी रखी जो सबको हिलाकर रख गई। उनका कहना था कि माउंट कैलाश एक नेचुरल माउंटेन नहीं बल्कि एक प्राचीन मेन मेड पिरामिड है और उसके चारों तरफ और भी छोटे छोटे पिरामिड्स मौजूद हैं। हालांकि वो अपनी बात को कभी पूरी तरह प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन उनका ये क्लेम माउंट कैलाश को और भी मिस्टीरियस बना गया। एक और अजीब बात यह है कि लोग कहते हैं माउंट कैलाश के आसपास टाइम का फ्लो अलग होता है। जहां बाल और नाखून नॉर्मल जगह पर 15 दिन में बढ़ते हैं, वही चीज यहाँ सिर्फ 12 घंटे में हो जाती है। यहाँ जाके लोग टाइम स्लिप होने का फील करते हैं, जैसे वक्त किसी और स्पीड में चल रहा हो। कंपास भी यहाँ फेल हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि डायरेक्शन का अंदाजा ही नहीं लगता। कई क्लाइंबर्स ने बताया है कि उनका दिमाग यहाँ आके कंफ्यूज हो गया। किसी को डायरेक्शन समझ नहीं आई, किसी का दिल इतना तेज धड़कने लगा कि चढ़ाई शुरू करने से पहले ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। एक रशियन क्लाइंबर सर्गेई चित्को ने चढ़ाई की प्लानिंग की थी, लेकिन जब वो पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचा, उसका दिल इतना तेज धड़कने लगा कि उसने तुरंत डिसीजन लिया, मुझे वापस जाना चाहिए। और जैसे ही वो वापस गया, उसका बॉडी नॉर्मल फील करने लगा। ऐसी कई कहानियां इस पर्वत को और भी रहस्यमय बना देती है। आज भी इस पर चढ़ाई करना ऑफिशियली बैंड है। इंडिया, तिब्बत और नेपाल सभी देश मानते हैं कि ये एक पवित्र स्थल है। इससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कहते हैं कि वेदों में माउंट कैलाश को ब्रह्मांड का सेंटर कहा गया है। कुछ साइंटिस्ट भी मानते हैं कि अर्थ का एनर्जी पॉइंट या सेंटर माउंट कैलाश के पास ही है। जैसे हमारे शरीर का सेंटर होता है नाभि, वैसे ही धरती का नाभि कैलाश है। कई लोग ने बताया है कि उन्होंने कैलाश के आसपास आसमान में 7 तरह की रोशनियां देखी है। और जब आप मानसरोवर झील के पास खड़े होते हो तो आपको एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो डमरू या ओम की तरह गूंजती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सिर्फ हवा और बर्फ के टकराव की आवाज है, लेकिन असली सोर्स पता आज तक किसी को नहीं चला। और दोस्तों, लोगों के कहने के मुताबिक अब तक केवल एक ही व्यक्ति इस पर्वत के शिखर तक पहुंचा है। 11वीं सदी में एक तिब्बतन योगी मिलरप्पा, जिन्होंने चोटी पर कदम रखा। लेकिन कहा जाता है कि उनके बाद पर्वत का एंटायर एनर्जी पैटर्न चेंज हो गया और तब से लेकर आज तक किसी ने भी वहां चढ़ने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, माउंट कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ नेचर, दिव्यता और मिस्ट्री तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या माउंट कैलाश के पीछे कोई अलौकिक शक्ति है या फिर सिर्फ नेचर का एक अनोखा खेल? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो मिलते हैं किसी और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, खुदाफिज, टाटा, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।